Hello bachcho, let's see this question, and the question says a sample of 1 gram of solid Fe2O3 of 80% purity is dissolved in a moderately concentrated HCl solution which is reduced by zinc dust. तो बच्चों क्वेश्चन में अभी तक क्या बोला है कि एक सैंपल लिया है हमने Fe2O3 का, ठीक है, कितना 1 ग्राम, जिसमें से प्योर कितना है, प्योरिटी 80% की है, तो यानी कि प्योर कितना हो गया 0.8 ग्राम, ठीक है, 0.8 ग्राम हमारा प्योर हो गया। अब इसको बोला है कि इसको डिसॉल्व करा गया है मॉडरेटली कंसेंट्रेटेड HCl, मतलब कि माइल्ड एसिडिक मीडियम लिया गया है, उसमें इसको डिसॉल्व करा गया और इसको रिड्यूस करा जा रहा है बाय जिंक डस्ट, इसको रिड्यूस करा जा रहा है बाय जिंक डस्ट। अब क्वेश्चन में आगे बोला है द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड 16.7 ml of 0.1 molar solution of the oxidant. Calculate the number of mole taken up by the oxidant. तो बेसिकली क्या निकालना है हमें, ऑक्सीडेंट के नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो रिएक्शन क्या होगी, Fe2O3 जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा Fe+2 में, और किसके द्वारा रिड्यूस हो रहा है, Zn के द्वारा, जिंक डस्ट लिया है ना हमने, और Zn तो रिड्यूस कर रहा होगा आयरन को, और खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज, किसमें, Zn2+ में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ है +2, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो ओवरऑल एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों, एन फैक्टर आएगा हम जो जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड दैट इज 2, तो कितने आ गया एन फैक्टर, टोटल 2 आ गया। अब ये देखिए बच्चों कि एन फैक्टर अब हमारा आ गया 2, यहाँ पर हम POAC लगाएंगे। POAC क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्यों, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है और हम इसे बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम POAC लगाते। तो POAC में क्या होगा, जो Fe2O3 के नंबर ऑफ मोल्स हैं, Fe2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 इनटू कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2 है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे हम आयरन के ऊपर POAC लगा रहे हैं तो क्या होगा, जो इसके रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स है ना, उनको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब जो ये पूरा स्पीशी है इसके टोटल नंबर ऑफ मोल, और इसमें आयरन एटम कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड में जहाँ जिस स्पीशी में Fe आ रहा होगा उसका पूरा नंबर ऑफ मोल, और कितने Fe एटम आ रहे हैं वो लिखेंगे। तो एक Fe एटम आ रहा है इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखा। अब 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स Fe2O3 के निकाल सकते हैं, बिल्कुल, गिवन मास हमें दिया है 0.8, मोलर मास हमें पता है क्या होता है 160, और यहाँ पे 1 इंटू, इसको यहाँ पे नॉर्मल n लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर n कैसे, अब n कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1.2 इंटू 8 16 आ गया, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 160, ये क्या आ गया बच्चों, ये यहाँ पेपर 0 आ गया, ये आ गया 0.01, तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसका आ गया बच्चों, Fe2+ का है 0.01। इसको एक डब्बे में डाल देते हैं क्योंकि आगे ये काम आएगा हमारे। अब क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो Fe+3 Fe+2 में रिड्यूस हो जा रहा है। अगर हम देखें तो Fe+2 या फिर कह सकते हैं Fe2+ जो है वो Fe3+ में किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीडाइज हो पा रहा होगा, है ना। अगर Fe+2 Fe+3 में जा रहे हैं तो इससे क्या पता चलेगा कि जितने
एन इक्विवेलेंट हमें या इक्विवेलेंस जितने Fe2 प्लस के चाहिए होंगे वो बराबर होंगे इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात ठीक है। अब एन इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, बहुत बार देख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है फिर 2 प्लस के 0.01 और एन फैक्टर क्या है, कितने का चेंज आ रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का। एन फैक्टर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है इनटू नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड कितना है, एक। तो एन फैक्टर क्या आ गया, एक से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका हमें बेसिकली ये दिया है 16.7 ml वॉल्यूम दिया और 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया है ऑक्सीडेंट का। बेसिकली हमें जिंक के बारे में ये बात करना है, ठीक है। तो मोलारिटी दी है और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। अब हमें पता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है और मोलारिटी के हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, साइड में निकालते हैं। देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, मोलारिटी दैट इज 0.1 m इंटू 16.7 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि ml में गिवन है तो लीटर में करना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0.1 इंटू 16.7 डिवाइडेड बाई 1000 इनटू क्या आएगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर तो हमें निकालना ही है ना। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 0.01 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 16.7 इज इक्वल्स टू एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ से हमारा एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा एन फैक्टर 5.9। तो हम उसको 6 के अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.